चलो आज हम पढ़ रहे हैं मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर वो एलिमेंट जिनकी टेंडेंसी अपने आउटर मोस्ट शेल से एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऐसे एलिमेंट जिनकी टेंडेंसी अपने आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है, और वो जब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो अपने ऊपर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। इतना समझ में आया क्या बोला? यस। ऐसे एलिमेंट जैसे हम सोडियम के बारे में बात करें तो ये क्या करेगा, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, किसी को दे देगा, यानी कि लूज कर जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा तो ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। पॉजिटिव चार्ज ले लेगा तो इसी को कहा जाता है बेटा मेटेलिक कैरेक्टर। ये बात समझ में आई? यस मैम, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा स्टेबल होने के लिए ना? यस बेटा, कोई भी एलिमेंट क्या करता है, खुद को स्टेबल करना चाहता है। मैंने आपको कहा था जितनी भी हमारी इनर्ट गैसेस होती हैं वो अपने आप में किंग होती है, उनको किसी की भी नीड नहीं होती। लेकिन उसके अलावा जितने भी हमारे पास एलिमेंट है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं या तो डोनेट करेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं किसी को, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाता है। कल मैंने कैटायन एनायन पढ़ाया था ना, क्या होता है कैटायन? जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कैटायन फॉर्म करता है, कैटायन फॉर्म करेगा। अब लूज कैसे? जैसे सोडियम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर जाएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, तो वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा देगा। तो ये कह रहे हैं कैटायन फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी? मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। तो मैंने क्या बताया, वो एलिमेंट जिनकी टेंडेंसी अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो लगा देते हैं, उनको कहा जाता है मेटेलिक कैरेक्टर। जैसे मैंने अभी आपको सोडियम के बारे में बताया। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 281 है। ये क्या करेगा, खुद को ऑक्टेट करने के लिए, यानी अपने आउटर मोस्ट शेल को ऑक्टेट बनाने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन जो कि इसके आउटर मोस्ट शेल में, इसको किसी को दे देगा, डोनेट कर देगा। ठीक है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, इसका आउटर मोस्ट शेल तो हो जाएगा खत्म, तो ये क्या बन गया, ऑक्टेट बन गया। तो हर कोई एलिमेंट क्या करता है, अपने आप को ऑक्टेट ही बनाने की कोशिश करता है, यानी कि अपने आउटर मोस्ट शेल को फुल करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब जितने इलेक्ट्रॉन वो देगा उतने ही चार्ज अपने ऊपर लेने वाला है कोई भी एलिमेंट। जैसे मैंने अभी सोडियम के बारे में बात की, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसीलिए इसके ऊपर लगता है पॉजिटिव चार्ज 1। इसी तरीके से अगर मैं मैग्नीशियम के बारे में बात करूं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, 282। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर जाएगा। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, इसके ऊपर चार्ज लग जाएगा 2 पॉजिटिव का, और जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेट हो जाएगा। तो हर कोई एलिमेंट क्या करता है, अपने आप को ऑक्टेट बनाने की कोशिश करता है। ये बात समझ में आ गई? ओके। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है बेटा जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 1 प्रोटॉन होगा। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये क्या बन जाएगा, कैटायन। अगर ये कैटायन बन जाएगा, यही तो होगा ना, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा तो ये कैटायन बन जाएगा, तो इसको प्रोटॉन भी कहते हैं बेटा। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता बेटा, बहुत छोटा साइज होता है इसका, इसीलिए इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, मैं हाइड्रोजन के बारे में बात कर रही हूँ। तो हमने मेटेलिक कैरेक्टर में क्या पढ़ा, ऐसे एलिमेंट जिनकी टेंडेंसी क्या होती है, अपने आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है और पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर ले लेते हैं, उनको मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जो एलिमेंट होते हैं ना, जितने भी एलिमेंट है हमारे पास, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, जितने भी हैं, इनका जो मेटेलिक कैरेक्टर है ये किस किस पर डिपेंड करता है? किसी भी एलिमेंट का जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट,
एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड न्यूक्लियर चार्ज। अब ऐसा क्यों कि इन दोनों पे ही डिपेंड कर रहा है? देखो बेटा, मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटेलिक कैरेक्टर हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो बेटा, जो अपने आउटर मोस्ट शेल से जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को देगा, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी लूज करेगा, उसकी मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो उतना इंक्रीज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी रिसीव करेगा वो उतना अच्छा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है, शो करता है। तो यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो कैसे डिपेंड कर रहा है इन दोनों के ऊपर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक साइज के बारे में। देखो, एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो लूज कर रहा है। तो यहाँ पे एटम की साइज जब बढ़ता रहेगा तो कैसे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, हमें ये देखना है। तो जितने ज्यादा शेल्स होंगे, अगर हम ग्रुप 1 के बारे में बात करें, जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते चले जाएंगे शेल्स की नंबर्स भी इंक्रीज होते चले जाते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं? ठीक है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल अगर इंक्रीज होते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? यहाँ पे प्रेजेंट है प्रोटॉन, यहाँ है इलेक्ट्रॉन। मैंने कल भी बताया था कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे हमें ध्यान देना है, बीच में वाले इलेक्ट्रॉन में नहीं देना है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस देखो किसकी ज्यादा है, सबसे नीचे वाले की। तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी बेटा, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी तो कम होता चला जाएगा। अब जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इजीली हट जाएगा, यानी कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा। ये बात किस किस को समझ में आई? मैम एक बार तो कहने का कीजिए। मतलब, हाँ मैं रिपीट करती हूँ, कहने का मतलब ये है बेटा, अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो या डाउन अ ग्रुप जाते हो तो नंबर ऑफ शेल्स तो इंक्रीज हो ही रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स हो रहे हैं बेटा इंक्रीज। यहाँ पे ध्यान दो, देखो क्या बना रही हूँ मैं, ये 2 हो गया, ये 3 शेल्स हो गए। अब मैं नीचे बना रही हूँ 1 2 3 एंड 4। ठीक है, हुआ क्या, इसमें जो प्रोटॉन है बेटा, यहाँ पे है हमारा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो प्रोटॉन है, यहाँ पे है एक इलेक्ट्रॉन, और ये प्रोटॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। होगा क्या बेटा, डिस्टेंस देखो ना आप, बढ़ती चली जा रही है। जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी बेटा, तो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन कैसे अट्रैक्ट कर पाएगा अपनी तरफ, कैसे उसको पकड़ पाएगा, और जैसे ही पकड़ हट गई इसकी तो इलेक्ट्रॉन तो भाग जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोटॉन और आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई है, जिस वजह से जो फोर्स लग रहा था वो वीक पड़ गया है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, अपने आप को जल्दी से लूज कर जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज? इंक्रीज। मैम इंक्रीज। इंक्रीज होगा। ये बात समझ में आई? यस मैम, क्लियर। ठीक है, तो बस हमें यही पढ़ना था बेटा कि मेटेलिक कैरेक्टर जो हम बात कर रहे हैं कि एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते चले जाएंगे, डिस्टेंस ज्यादा होती चली जाएगी और इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज। कल मैंने आपको न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बताया था। न्यूक्लियर चार्ज, अब जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उतने ही होंगे। यस मैम। होने हैं या नहीं होने हैं? ठीक है, तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे बेटा किसी एलिमेंट के, किसी एटम में, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने से क्या होना है, इलेक्ट्रॉन और वो ज्यादा प्रोटॉन के attract बीच करेगा। में जो फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि Yes. स्ट्रॉन्ग होगा या वीक? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज अगर होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को इजीली अच्छे से बना के रखता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जब निकल नहीं पाएगा तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है या मेटेलिक नेचर है या कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा।
ये बात किस किस को समझ में आई? यस मिस आ गया। एलिमेंट का जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो कहीं ना कहीं एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन अपने आप को लूज कर जाएगा किसी एलिमेंट से, किसी शेल से, उतना ज्यादा वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, हो सकता है इसका साइज छोटा हो जाए, पकड़ जो इन दोनों की है वो ज्यादा है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन बाहर जा नहीं पाएगा, तो यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों पर मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड करता है। ठीक है, इतना समझ में आया? यस मिस यस मैम क्लियर। नेक्स्ट है एलिमेंट क्या होते हैं। अभी जैसे मैं आपको बता रही थी कि एलिमेंट क्या करते हैं बेटा, खुद को ऑक्टेट करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वो भी आउटर मोस्ट शेल से। एलिमेंट खुद को ऑक्टेट करने के लिए, यानी कि अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैम भी है, 8 इलेक्ट्रॉन। मैम आउटर मोस्ट हाँ बोलो। में टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब भी वो स्टेबल होगा। हम वो 2 तो या अपना 8 इलेक्ट्रॉन दे देगा बेटा। अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं तो वो तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, तब तो हो गया वो ऑक्टेट। ओके मैम। मैम डुप्लेट अगर रूल भी आउटर तो मोस्ट होगा। शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तब भी क्या करेगा, वो डोनेट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैम 4 बट होंगे, डुप्लेट रूल जैसे भी तो होता कार्बन है। होता है, वो क्या करता है, शेयरिंग करता है। समझ में आ रहा है? कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है। और कौन सा बॉन्ड बनाता है कार्बन? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और बाकी आप देखोगे जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बनाते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आयनिक। कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन मेटल एंड या नॉन तो मेटल। रिसीव होते हैं या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, तब आयनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन कार्बन क्या करता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन देता नहीं है और उसको भी कोई देता नहीं है। दोनों क्या करते हैं उस सिचुएशन में, शेयरिंग कर देते हैं, और शेयरिंग कर देंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ये बात समझ में आई? यस बेसिकली एलिमेंट करेगा क्या, खुद को ऑक्टेट बनाएगा, और ऑक्टेट करने के लिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप 1 के आपने देखे भी होंगे बेटा, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेटल जो होते हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? आ गया होगा इतना, तो ये तो बार बार रिपीट हो रहा है कल से। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रेंड्स इन मेटेलिक कैरेक्टर। अभी जो हम देख रहे हैं उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, अब हमें ये देखना है बेटा, डाउन अ ग्रुप जाने पर और लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर में इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, वही हमें इसमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डाउन अ ग्रुप। देखो होगा क्या, जब हम टॉप टू डाउन जा रहे हैं बेटा, यानी कि डाउन अ ग्रुप जा रहे हैं, उस टाइम एटॉमिक साइज यानी कि एटम का साइज इंक्रीज तो हो रहा है। एटम का साइज इंक्रीज होने से, एटम का साइज इंक्रीज होने से जो न्यूक्लियर चार्ज है बेटा इसमें, वो भी इंक्रीज होगा। बट एटम का साइज जो होता है वो ज्यादा ग्रेटर होता है किससे, न्यूक्लियर चार्ज से। जो एटम का साइज होता है यानी कि एटॉमिक साइज इज ग्रेटर देन न्यूक्लियर चार्ज, जिस वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या पड़ गया है बेटा, अभी सोचो, एटम का साइज ग्रेटर है न्यूक्लियर चार्ज से, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या नहीं? मिस नहीं करेगा मैम, ये नहीं करेगा। कि न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर पे चार्ज है तो इसका मतलब अट्रैक्ट करेगा, बट न्यूक्लियर पे चार्ज नहीं है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर जाएंगे। यानी कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएंगे। ठीक है, दिमाग में बस ये रखो, न्यूक्लियर चार्ज अगर स्ट्रांग है यानी कि सेंटर में अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है बेटा, प्रोटॉन्स ज्यादा हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। बट यहाँ पे एटॉमिक साइज ज्यादा है बेटा,
तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या, डाउन अ ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ा? Miss, it increases because it can मेटेलिक lose कैरेक्टर electrons. इंक्रीज हुआ है ना, Yes, इंक्रीज हुआ है। मैंने आपको क्या बताया, मेटेलिक कैरेक्टर वो होगा जो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें और इसको देखें, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? Miss, नीचे वाला. नीचे वाला। ओके, तो यहाँ पे क्या देखा Yes, हमने, एटॉमिक साइज जिसका ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, बट क्योंकि एटॉमिक साइज ज्यादा है न्यूक्लियर चार्ज से, जिस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करते हैं उसका मेटेलिक कैरेक्टर होता है इंक्रीज। ओके, Yes, miss. नेक्स्ट देखते हैं अक्रॉस अ Yes, पीरियड ma'am. जाने पर क्या होगा। अक्रॉस, इसका मैं आपको नोट बना के दे दूंगी, अच्छे से लर्न भी हो जाएगा। अक्रॉस अ पीरियड यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? देखो, हमें अच्छे से पता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो शेल तो सेम रहने वाला है। यस मैम। एक ही चीज रिपीट हो रही है बेटा, ठीक है ना, आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और कुछ नहीं है इसमें। शेल सेम रखना है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं इसमें? इंक्रीज। यस मैम, हम प्रोटॉन भी। अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? ये भी इंक्रीज हो रहा है। Increase. अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ शेल्स सेम, ठीक है, नंबर ऑफ शेल सेम हो तो रहे हैं, बट यहाँ पे प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं बेटा, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, सॉरी, हाँ, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा बेटा, तो उसकी पकड़ इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन दोनों के बीच में, प्रोटॉन उसको बहुत अच्छे से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जो साइज है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। अब जैसे जैसे छोटा हो साइज जाएगा। डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट वो अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है तभी वो साइज छोटा हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया? Yes, miss. Yes, ma'am. तो इलेक्ट्रॉन से, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकलना इजी है या मुश्किल? Miss, मुश्किल। difficult. मुश्किल है। हुआ क्या बेटा, शेल सेम है, इलेक्ट्रॉन बड़े हैं, न्यूक्लियर चार्ज बड़ा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या हुआ, प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया, जिस वजह से साइज छोटा हो गया। साइज छोटा हुआ तो प्रोटॉन ने उसको अच्छे से पकड़ा हुआ है, फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएगा तो मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? It will decrease. मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड करता है कि जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज हो, लेकिन यहाँ पे तो लूज हो ही नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन। ये बात किस किस को समझ में आ गई? Yes, miss, आ गए. Yes, लेफ्ट ma'am. टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज होता है। इतना समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम Yes, बढ़ते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे। ये कल इफ्रा का क्वेश्चन ही था कि मेटल्स क्या होते हैं, तो मैंने आज बता दिया मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। ओके, नेक्स्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अभी तक हम क्या देख रहे थे? मेटेलिक कैरेक्टर। अच्छा, मुझे ये बताओ, मेटेलिक कैरेक्टर की मैंने आपको भी एक प्रॉपर्टी बताई, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे, वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है, और उसी का मेटेलिक कैरेक्टर हाई होगा जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे मुझे बताओ बेटा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा फिर? Miss, जो Ma'am, जल्दी उसका opposite है। इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जो जल्दी गेन करे। जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। वेरी And it गुड। has the वो tendency एलिमेंट, to gain electron. ठीक है, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की, जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की टेंडेंसी रखता है, क्यों? खुद को ऑक्टेट बनाने के लिए। यानी कि वो भी तो चाहता है ना बेटा कि मैं ऑक्टेट हो जाऊं, हर कोई चाहता है उसके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की टेंडेंसी रखता है खुद को ऑक्टेट बनाने के लिए, उसको कहते हैं हम नॉन मेटल। ठीक है, अब ये नॉन मेटल का एग्जांपल क्लोरीन ही है। देखो, इसके आउटर मोशन में कितने बेटा? 287। अभी तक 287 थे, ये इसने दिया है तब जाके 8 हुए हैं। ठीक है,
इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसका आउटर मोस्ट शेल हो गया ऑक्टेट। ठीक है, जैसे ही आउटर मोस्ट शेल ऑक्टेट हुआ, बस ये हो गया है फुलफिल इसका आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है तो इसके ऊपर लग जाएगा एक नेगेटिव चार्ज। लेकिन जो क्या करते हैं, माना ऑक्सीजन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है बेटा, तो इसके ऊपर कितना चार्ज लगने वाला है, 2 नेगेटिव। हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए बेटा। सोचो आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको खुद को करना है ऑक्टेट, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है या नहीं है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और अपने ऊपर लगा देगा नेगेटिव चार्ज बट 2। इतना समझ में आ गया? यस यस। वेरी गुड। अब हमने मेटेलिक कैरेक्टर देख लिया, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर जाएगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा उसका मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतना हाई होने वाला है। अब आप बेटा दिमाग लगा के ये सोचो, इलेक्ट्रॉन जो रिसीव कर रहा है उसके लिए साइज छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए? छोटा होना सोचो। चाहिए। मैम छोटा होना चाहिए। छोटा होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तभी तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा जब वो छोटा होगा। अब सोचो बेटा, यहाँ पे मैंने 3 शेल बना दिए, इतनी दूर इलेक्ट्रॉन है, कैसे इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? और यहाँ पे देखो साइज बहुत छोटा सा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी से पकड़ लेगा। तो जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर जाता है उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हाई होता है। ठीक है, तो हमने अभी देखा मेटल के लिए जितने ज्यादा शेल होंगे उसका मेटेलिक कैरेक्टर हाई होगा, लेकिन नॉन मेटल के लिए ऐसा नहीं होता, उसका ऑपोजिट होता है। जितना छोटा शेल होगा उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर जाएगा, और जितनी जल्दी उसने रिसीव कर दिया वो नॉन मेटल बन जाएगा या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। ये बात समझ में आ गई होगी? ओके, तो मैं बता रही थी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस किस पे डिपेंड करता है। अभी तो हमने मेटेलिक कैरेक्टर देख लिया, ये भी उन्हीं पे डिपेंड कर रहा है बेटा जो मेटल डिपेंड कर रहा था जिन पे। किस किस पे? एटॉमिक साइज, सेकंड न्यूक्लियर चार्ज, वही है सेम रिपीट। सोचो वहां पे एटम का साइज जब बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जा रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, पहला एटॉमिक साइज पढ़ लेते हैं। अब एटॉमिक साइज जितना ज्यादा छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतनी जल्दी रिसीव कर जाएगा। तो ये एटॉमिक साइज है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं 2 बता देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल कार्बन एंड नाइट्रोजन बना देती हूँ साथ में। कार्बन का है 2,4 2,5, चलो कार्बन नहीं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ले लेते हैं, 2,5 एंड 2,6। सोचो क्या करेगा ये प्रोटॉन, प्रोटॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है बेटा, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। लेफ्ट टू राइट जाने पे शेल सेम रहते हैं, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से क्या होता है बेटा, प्रोटॉन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से साइज छोटा हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे ये पूछना है आप लोगों से, इलेक्ट्रॉन रिसीव कौन जल्दी करने वाला है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन? मैम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। क्या है, छोटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया है? ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देख लिया है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में। अब हम बढ़ते हैं बेटा न्यूक्लियर चार्ज की तरफ। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा जल्दी तो नहीं पढ़ा रही हूँ? नो मैम। ओके, न्यूक्लियर चार्ज, ये बात बेटा बार बार रिपीट वही हो रहा है, इसलिए मैं स्पीड पकड़ रखी है अभी। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज। अब जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतने ही ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर पाएगा। इसकी पावर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको रिसीव कर जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे मैं वही बताना चाह रही हूँ कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड किस पे कर रहा है, एक तो एटॉमिक साइज में, यानी जितना ज्यादा छोटा साइज उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिसीव, ठीक है। दूसरा डिपेंड कर रहा है न्यूक्लियर चार्ज में, जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा और साइज हो जाएगा छोटा। साइज छोटा होने से क्या होना है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इतना क्लियर हो गया? यस नेक्स्ट देखते हैं बेटा। Yes, ma'am. वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेंड्स इन, मैम। यस मैम ये आपने न्यूक्लियर चार्ज में क्या बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज कुछ नहीं बताया बेटा, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। नॉन मेटल में न्यूक्लियर चार्ज, नॉन मेटल क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन रिसीव करना है, रिसीव करने के लिए क्या होना चाहिए, साइज बहुत छोटू सा होना चाहिए, जितना छोटा उतनी जल्दी वो रिसीव करेगा। खुद सोचो ना, यहाँ पे है हमारा स्नेक, यहाँ पे हमारा रेड, ठीक है, इतनी दूर डिस्टेंस में, यहाँ पे हमारा स्नेक, यहाँ पे हमारा रेड, किसको जल्दी पकड़ेगा, स्नेक इसको पकड़ लेगा जल्दी, इसको थोड़ा टाइम लगेगा कैच करने में। तो इसी तरीके से सोचो ना इसको कि ये छोटा सा है, यहाँ पे प्रोटॉन है और बगल में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, उसको जल्दी से पकड़ लेगा। लेकिन ये देखो डिस्टेंस कितनी ज्यादा हो गई है, ये है इलेक्ट्रॉन, रिसीव कर जाएगा नहीं, टाइम लगेगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गई है, यहाँ डिस्टेंस कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिपेंड कर रहा है न्यूक्लियर चार्ज पे भी, जितना ज्यादा छोटा साइज होगा तो जल्दी वो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। ओके, नेक्स्ट ट्रेंड्स इन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। अब हमें ये देखना है, फिर से हम नॉन मेटल के पास आ गए हैं। नॉन मेटल में हमें क्या देखना है कि टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं, क्रॉस अ पीरियड जाते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, यही हमें देखना है। तो देख लेते हैं इसको भी। फर्स्ट डाउन अ ग्रुप, डाउन अ ग्रुप जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो वो पहले हम देखते हैं। देखो सबसे पहले ये बताओ एटॉमिक साइज, ये तो कहीं चेंज नहीं होने वाला ना बेटा, ऐसा तो नहीं है कि मेटल के लिए अलग है नॉन मेटल के लिए अलग है, एटॉमिक साइज तो इंक्रीज ही हो रहा है। Yes, ma'am. डाउन जाने पर Yes, एटॉमिक ma'am. साइज हो रहा है इंक्रीज। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। Increase. क्या होगा इससे इंक्रीज होने से, चलो जो बोल रहा है वही Ma'am, बोलो force of विराज। attraction कम होगा. Because of which the force of attraction will be less and it will not be able to gain electrons, rather than it will lose electrons. Therefore, the non-metallic character will decrease. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से क्या हुआ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस हो गई है ज्यादा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है बेटा, हम डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। Decrease. क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो ना, अगर हम पहले एलिमेंट की बात करें तो ये है, दूसरे की करें तो 1 2 3, तीसरे की करें 1 2 3 4। सोचो ये है प्रोटॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, अगेन वही कहानी रिपीट हो रही है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। डिस्टेंस देखो, हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में साइज जितना छोटा इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी रिसीव, यहाँ पे तो साइज इतना बड़ा हो गया, तो क्या ये रिसीव करेगा, नहीं। तो यहाँ पे डाउनवर्ड जाने पर हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम कर पाएगा, यहाँ पे कर पाएगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? यस मैम। Yes, अभी मैं ma'am. क्वेश्चन पूछने वाली हूँ थोड़ी देर पे, क्लास एंड होती। ठीक है, अब हम देख रहे हैं अक्रॉस अ पीरियड जाने पर क्या हो रहा है, यानी लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा बेटा, फिर अगेन नंबर ऑफ शेल सेम, अब तक तो मेरे साथ साथ तुम लोगों को लर्न हो गया होगा, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज,
एटम का साइज डिक्रीज। क्यों हो रहा है डिक्रीज? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो वो क्या करेगा? प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा तो उसका साइज हो जाएगा छोटा सा। ये तो हमने देख लिया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, हमने तो पढ़ना नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में है ना, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? मैम इंक्रीज होगा, और मैम increase। इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होगा इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है इंक्रीज? मैम क्योंकि फोर्स बिकॉज द एटॉमिक साइज इज डिक्रीजिंग। ठीक है, क्योंकि इसके एटम का साइज हो रहा है छोटा, और हमें नॉन मेटल में तो साइज छोटा ही चाहिए। दिमाग में बस इतना बिठा के रखो, मेटल में एटम का साइज जितना ज्यादा होगा वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा शो करने वाला है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कौन शो करेगा? जिसके एलिमेंट का साइज बहुत छोटा सा होने वाला है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी रिसीव करेगा। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो हो रहा है क्या? इंक्रीज। बात समझ में आ गई? यस मैम। यस वेरी गुड। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ लिखा है नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में, ये भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट पढ़ लेते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये हमने ग्रुप 1 के, जब अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ा रही थी, मैंने बताया था कि चलो छोड़ो। देखो, लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो एलिमेंट के ऑक्साइड होते हैं, किसी एक ही पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एक ही पीरियड के बारे में। जैसे मैं पीरियड थर्ड के बारे में बोल रही हूँ, चलो पीरियड थर्ड। तो किसी पीरियड के बारे में अगर हम बात करें और लेफ्ट टू राइट जाएं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो उनके एलिमेंट के ऑक्साइड हैं उन पे क्या फर्क पड़ने वाला है? चलो बताओ। वो बेसिक से एसिड हो सकता है क्या नेचर में? क्या एसिडिक कैरेक्टर या नेचर इंक्रीज होने वाला है? यस मैम। यस मिस। वाई? कुछ नहीं, फिर से वही सोडियम के बारे में बात करेंगे अगर हम। देखो, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक है बेटा। क्यों है स्ट्रॉन्ग बेसिक? ये क्या कर रहा है सोडियम? ये मैम, जल्दी से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोक्साइड आयन जल्दी रिमूव हो रहा है, जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है बेटा? ये स्ट्रॉन्ग बेसिक बन रहा है। अब आप लेफ्ट टू राइट जाते रहोगे तो क्या होगा? क्या वो इलेक्ट्रॉन सबके सब इतनी जल्दी दे सकता है जितनी जल्दी आपका सोडियम दे सकता है? नहीं, आगे जाते जाते वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करने लग जाएंगे। ठीक है, क्लोरीन की बात कर लो। क्लोरीन क्या होता है? मोर एसिडिक होता है। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बेटा? रिसीव कर रहा है। ये भी तो सोचो, रिसीव कर रहा है। रिसीव करने से क्या हुआ? इसका एसिडिक नेचर बढ़ गया है और इसका बेसिक नेचर बढ़ गया है। ये बात समझ में आई? रिसीव करने से एसिडिक नेचर आता है। देखो बेटा, बॉन्ड कैसे बन रहा है आप खुद सोचो। अगर हम बात करें सोडियम की, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस मैम। यस मिस। करेगा। जितनी जल्दी करेगा क्या होगा? जितनी जल्दी वो नेचर में उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक ही तो होगा वो। देखो ना, इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिलीज करने का मतलब क्या है बेटा? खुद सोचो, बॉन्ड बनेगा ना किसी के साथ तो। यस मैम। आपने ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं? यस मैम। ग्रुप 1 की प्रॉपर्टी नेचर में कैसे होते हैं? अभी अभी परसों पढ़ाया था। हाईली रिएक्टिव। स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? यस मैम। वही तो बार बार बता रही हूँ, वही चैप्टर पढ़ा रही हूँ दोबारा से। और यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है बेटा? मोर एसिडिक। क्यों? जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे बेसिक नेचर खत्म होता चला जाएगा और एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस मैम। अब कल मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप में, वो थे पीयूष, केमिकल रिएक्टिविटी। देखो बेटा, मुझे पता है आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट अगर मैं पहले ही आप लोगों को सब कुछ बता दूं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं किसी क्वेश्चन के लिए, आपने देखा होगा, रुक जाती हूँ और कोई क्वेश्चन उसी टाइम बता देती हूँ। ठीक है, ये मैं सबके ही साथ करती हूँ। 9th क्लास के बच्चे जो पढ़ते थे, 10th के जो पढ़ते थे, सबको ऐसे ही बताती हूँ। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सारी प्रॉपर्टी एक दिन जान लोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। केमिकल रिएक्टिविटी, पीयूष का क्वेश्चन था कल कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं,
तो जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज और डिक्रीज? किसी को इसका आंसर Increase पता and- है? Decrease and then increase. Ma'am, firstly decrease and then increase. ठीक है, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, ठीक है, फर्स्ट डिक्रीज होगी देन इंक्रीज होगी। ओके अब ये कैसे होता है, तो पहले तो हम केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ लेते हैं, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है बस अभी, ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। देखो बेटा, कोई भी एलिमेंट उसकी रिएक्टिविटी जो होती है उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन की टेंडेंसी पर डिपेंड कर रही है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई भी एलिमेंट होगा ना बेटा, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाएगा और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर जाएगा वही उसकी केमिकल रिएक्टिविटी बताएगा। अब देखो, पहले मैं जो बुक में लिखा है पहले वो मैम थोड़ी एक बार समझा और देती हूँ। एक्सप्लेन कर दीजिए, यस मैं मैं दोबारा कर रही डिस्कनेक्ट हो हूँ। गया था। इट्स ओके। किसी भी एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी होती है बेटा, किसी भी एलिमेंट की, वो उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन करने की टेंडेंसी पर डिपेंड करती है। इतना समझ में आया? अब वो लूज कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्यों कर रहा है? फिर से वही, अपने आप को ऑक्टेट करने के लिए। हर कोई अपने आप को ऑक्टेट करना चाहता है, ठीक है। तो ऑक्टेट करने के लिए वो क्या करेगा बेटा, या हम ये भी कह सकते हैं बेटा आउटर मोस्ट शेल को फुल करने के लिए, ठीक है, या ऑक्टेट करने के लिए। तो वो क्या करेगा, जितनी जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा या जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिसीव कर जाएगा वही उसकी केमिकल रिएक्टिविटी बताएगा। अब मेटल के बारे में बात करूं, अगर मेटल क्या करते हैं, मेटल की